क्या आपको ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाना चाहिए? ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाने से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पछतावा ना हो। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद से ही ट्रैक्टर का डीजल बढ़ा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको यह जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में आपको ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाना चाहिए या फिर आप ट्रैक्टर का डीजल बढ़ा के बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए या बढ़ाना चाहिए और किन किन लोगों को ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ती है ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाने की। ये बात आती कहां से है? जब कंपनी ट्रैक्टर के पंप को, डीजल पंप को इतनी बारीकी से एडजस्ट करती है कि कितने आरपीएम पे कितना डीजल देना चाहिए, इतनी बारीकी से इन सब चीजों को सेट करके देती है, तो फिर क्यों इन सब चीजों को छेड़ने की हमें आवश्यकता पड़ती है? तो जवाब ये है इसका कि जब कंपनी हमें देती है तो बहुत बारीकी से सेट करके देती है, लेकिन कुछ साल जब हमारा ट्रैक्टर चल जाता है तो चलने के साथ साथ हमारे डीजल में जो मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे प्लंजर के ऊपर और बैरल के ऊपर और डिलीवरी वाल के ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर कुछ स्क्रैच डाल देते हैं, और स्प्रिंग भी चलते चलते कुछ सालों के बाद उसकी जो टेंशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इन सब कारणों से हमारा जो पंप है, जैसा वो बिल्कुल नया था, जैसा वो परफॉर्मेंस पहले दे रहा था, उतना बारीकी से वो परफॉर्मेंस बाद में नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो ये जो परफॉर्मेंस हमारा कम हो गया है, इस सब चीजों को सेट करने के लिए हमें जरूरत होती है एडजस्ट करने की। तो अब सवाल आता है कि इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका यह है कि आप पंप वाले मिस्त्री के पास जाइए। उसके पास पूरा टेस्ट का रिग होता है, वो मशीन होती है जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि कितने आरपीएम पे कितना आपका डीजल दे रहा है और क्या कंडीशन है, कितना लोड है। तो वो सब चीजें चेक करके और मिस्त्री उसको पूरा सेट करके देता है। लेकिन हर एक आदमी के लिए जो ट्रैक्टर चला रहा है, ऐसा संभव नहीं है कि वो हर बार इस चीज को सेट कराने के लिए पंप वाले मिस्त्री के पास जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंप वाले मिस्त्री के पास जाना मतलब आपका काफी खर्चा हो जाना। तो हम सोचते हैं कि हमारा 1 साल और निकल जाए, 6 महीना और निकल जाए। तो ये जो जुगाड़ है, बीच वाली जो चीज है कि पंप वाले मिस्त्री के पास ना जाके ही कुछ ऐसा सेट कर लिया जाए जिससे कि हमारा पंप अभी और चल जाए। वहीं पे ये चीज आती है, आपका पंप का जो डीजल सेट करने की चीज है, एडजस्ट करने की चीज है, डीजल कम या ज्यादा करने की चीज है, वो वहीं पे आती है। लेकिन अब सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि कैसे पता करें कि किन लोगों को पंप का डीजल बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए या उसको छेड़ना चाहिए और किन को ये नहीं छेड़ना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप खुद ही ये डिसाइड कर पाएंगे, खुद ही ये निश्चित कर पाएंगे कि आपको ये पंप का डीजल बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। पहला पॉइंट है कि आपका ट्रैक्टर जब नया था तब वो किसी लोड को अगर आराम से ले रहा था और बाद में 3-4 साल के बाद आपको अब ऐसा लगने लगा है कि उतने ही लोड को लेने में अब आपके ट्रैक्टर का इंजन जो है वो दब रहा है, उस लोड को नहीं ले पा रहा है, तो फिर आप अपने ट्रैक्टर का जो डीजल है उसको बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका ट्रैक्टर जरूरत से ज्यादा धुआं दिखा रहा है तब भी आप सोच सकते हैं कि आपको अपने ट्रैक्टर का डीजल कम या ज्यादा एडजस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि पावर या टॉर्क को बढ़ाना। सब लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने ट्रैक्टर के पावर या टॉर्क को बढ़ाएं, लेकिन आप इस बात को खुद निश्चित कीजिए कि अगर आपके डेली के काम के लिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे ट्रैक्टर का इंजन छोटा पड़ रहा है, मुझे और ज्यादा पावर की रोज रोज जरूरत पड़ती है, आपका ऐसा काम है, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ट्रैक्टर का डीजल बढ़ा के आप टॉर्क या पावर को थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज निश्चित करनी होगी कि आपके ट्रैक्टर का जो एयर फिल्टर है, हवा वाला फिल्टर है, वो पूरा साफ है और समय समय पर आप अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैक्टर का डीजल बढ़ा के और ये सोच रहे हैं कि मेरे ट्रैक्टर में सुपर पावर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला पॉइंट आता है कि कुछ लोगों की जरूरत ऐसी होती है कि उनको शो में या कंपटीशन में या कुछ ऐसे काम के लिए अपने ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना रहता है, तो उन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाए। तो अब बात करते हैं कि कितना डीजल आपको बढ़ाना चाहिए और कितना नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आपको हद से हद 1 चूड़ी, नहीं तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी नॉर्मल ही जरूरत है तो आप आधा ही चूड़ी बढ़ाइए। 1 चूड़ी उनके लिए मान लीजिए कि जो कंपटीशन में या ऐसी चीजों में अपने ट्रैक्टर को चलाते हैं, नहीं तो नॉर्मल यूज के लिए आप आधा चूड़ी इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को ट्रैक्टर में डीजल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें सबसे पहले वे लोग आते हैं जो कि देखा देखी ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाना चाहते हैं कि सामने वाले ने या मेरे दोस्त ने ट्रैक्टर का डीजल बढ़ाया है, उसके ट्रैक्टर की पावर अब ज्यादा हो गई है, वो ऐसा कह रहा है,
तो मैं भी अपने ट्रैक्टर का डीजल बढ़ा देता हूं, जिससे कि मेरे ट्रैक्टर में भी ज्यादा पावर आ जाएगी, ज्यादा टॉर्क आ जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप खुद ये निश्चित कीजिए कि अगर आपको अपनी जरूरत सही से निकल रही है, आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर आपको ट्रैक्टर की जो पंप की सेटिंग है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। आप यकीन मानिए कि आप अगर एक बार इस सेटिंग को बिगाड़ देंगे तो इस सेटिंग को पहले जैसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि आप इसको पंप को खोल के और मिस्त्री के पास ना ले जाए। वो उस टेस्ट रिग पे देखेगा कितने आरपीएम पे कितना तेल देना चाहिए और कुछ चीज है वो चेंज करेगा इसकी। फिर से जब वो सब कुछ बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा तभी वो पूरी पहले वाली सेटिंग पे सेट हो पाएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप खुद देखिए, अगर आपका काम नॉर्मली चल रहा है, बिल्कुल शांति से निकल रहा है, आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं हो रहा है, तो आपको पंप की ये सेटिंग नहीं छेड़नी चाहिए। ये सेटिंग बहुत ही बारीक होती है और इतनी आसानी से सेट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों के पास लगभग नए ट्रैक्टर है, 2 या 3 साल पुराने ही है, उन लोगों को तो खास करके पंप की सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पंप की सेटिंग को छेड़ते हो तो आपको सील तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एक बार सील टूट गई तो आपके पंप की जो वारंटी है 4-5 साल की कई कंपनी आपको वारंटी देती है, तो आपके पंप की वारंटी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे कि अगर भविष्य में आपके पंप में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर आपका ट्रैक्टर काफी पुराना हो चुका है, बहुत पुराना है और आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या आपकी जरूरत ऐसी है कि आपको जरूरत है ही, आपका काम नहीं चल रहा है, तो फिर आप जरूर बढ़ा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा ये डीजल आपको नहीं डिस्टर्ब करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल से, जिससे कि आप इसको खुद से ही कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो की अगर ये जानकारी आपको सही लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।